तस्वीरें हैं जहां पर अशोक गहलोत आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही वो विधायक यहां पर हैं जिनका दावा वो कर रहे थे कि उनकी संख्या यानी उनके पास वो संख्या बल है जिसकी जरूरत फिलहाल उन्हें अपनी सरकार चलाने के लिए, उसको बचाने के लिए है। ये तस्वीरें उस विधायक दल की बैठक की, हालांकि अभी ये बैठक शुरू नहीं हुई है क्योंकि इसमें 19 विधायक ऐसे हैं जो नहीं पहुंचे हैं और उनसे संपर्क साधने की कोशिश लगातार हो रही है। रणदीप सुरजेवाला को भी आपने थोड़ी देर पहले सुना था, जो ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पर गए हैं इस पूरी स्थिति को सही करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने भी कहा कि अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। सचिन पायलट से, हालांकि नाम उन्होंने यहां पर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि रास्ते खुले हैं, बातचीत की जा सकती है, कोई भी अगर दिक्कतें हैं तो उन्हें दूर किया जा सकता है। पर अब सचिन पायलट हालांकि जयपुर आने से मना कर चुके हैं, उनकी तरफ से ये तो क्लियर कर दिया गया, बट अगला कदम क्या होगा, इंतजार अभी उस बात का भी लगातार हो रहा है। रवि त्रिपाठी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार हैं। रवि, हम इन तस्वीरों को लेकर लगातार जिक्र कर रहे थे, इससे पहले भी, ब्रेक से पहले भी। अब इन तस्वीरों को हम चाहते हैं कि आप अपने नजरिए से समझाइए। देखिए, तस्वीरें ये बता रही हैं कि विक्ट्री का साइन दिखाने का मतलब ये हुआ कि जो वहां पर फिलहाल उस बैठक में जो शुरू होगी थोड़ी देर बाद, उस बैठक में मौजूद हैं, उनका मनोबल ना टूटे, क्योंकि 19 विधायक वहां पर अभी भी नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 19 नहीं, देखिए उसमें अभी विधायकों की संख्या कितनी है ये कहना मुश्किल है कि जो विधायक उनके साथ हैं, क्या 100 है, 102 है, खबर ये आ रही है 102 विधायक वहां मौजूद हैं। तो अगर 102 विधायक हैं और कुल मिला जुला के 102 हैं तो सरकार नेक एंड नेक में फंसेगी, नेक टू नेक में, यानी कि 200 की संख्या है विधानसभा की और 102 है वहां, यानी कि 2 का बहुमत है बात। तो ऐसी स्थिति में सरकार गिरने का डर रहेगा। और इसमें ये देखिए, आपको बताऊं कि दोनों तरफ से ये खेल खेला जाएगा। अभी अगर अशोक गहलोत ये वीडियो जारी करके, फोटो जारी करके ये मैसेज देना चाहते हैं उन विधायकों को जो शामिल नहीं हो रहा, जो सचिन पायलट के खेमे के हैं कि हमारी सरकार बच गई है। फ्लोर में जो विधायक बैठे थे कांग्रेस के, उनके जरिए से वीडियो दिलवाया जाता था जब कमलनाथ कहते थे कि भाई नहीं, हमारी सरकार बहुमत में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वक्त में उन विधायकों से वीडियो मैसेज सिंधिया की तरफ से दिलवाया जाता था कि नहीं, हम सिंधिया के साथ हैं और हम सरकार के साथ नहीं जा रहे हैं। तो ये खेल चलेगा और ये लंबा चलेगा। आपको ये मत मानिए कि इतना जल्दी ये खेल खत्म होने वाला है। ये परसेप्शन का खेल है और प्रोपेगेंडा, राजनीति में प्रोपेगेंडा बहुत मायने रखता है कि प्रोपेगेंडा करने में कौन माहिर निकलता है, कौन आगे निकल जाता है। तो अशोक गहलोत भी खिलाड़ी लंबे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, तीसरी चौथी बार सीएम है, तो बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी अलग अलग दाव खेल रहे हैं। इधर बीजेपी की तरफ से भले बीजेपी सामने नहीं आ रही, लेकिन बैक उससे सपोर्ट होगा सचिन पायलट को कि किस तरह से आपको खेल खेलना है। बयानबाजी के जरिए सचिन पायलट के अपने समर्थकों के जरिए बयान दिलवाया जा रहा है। तो कुल मिलाजुला का भी देखना पड़ेगा कि कुल विधायक हैं कितने सीएम हाउस के अंदर में। सीएम हाउस के अंदर में अगर विधायक, उनके पास 109 का जो दावा किया जा रहा था कल रात में कि 109 विधायकों ने समर्थन पत्र पे साइन किया है, 109 आ गए तो फिर कोई बात नहीं है। अगर 100 के आसपास ही आंकड़ा रहता है, 100, 102, 103, तो ये मान के चलिए कि सरकार फंसती नजर आएगी, क्योंकि बहुमत के लिए 101 चाहिए। और इसके आसपास में फंसने का अर्थ है कि अभी भी आपको जानकारी में है कि जयपुर में जो बैठक हो रही है उसमें सचिन के खेमे के 2 से 3 विधायक वहां मौजूद हैं। तो अगर सचिन पायलट के खेमे के 2 से 3 विधायक वहां मौजूद हैं और वहां स्थिति इसके बाद भी 102 और 103 में फंसती नजर आती है, तो हो सकता है कि ये विधायक कल के डेट में सचिन पायलट के साथ वापस आ जाए। तो ये अभी लंबा खेल चलने वाला है। सचिन पायलट ने भी जो अपना नंबर वो पहले 30 बता रहे थे वो 25 किया, क्योंकि वहां पर भी संख्या को लेकर यानी कंफ्यूजन अभी भी है सचिन पायलट के खेमे में भी। जी बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट के खेमे में जो हम लोग मान के चल रहे थे, ये मान के चले थे लगभग 20 के आसपास विधायक दिल्ली के आसपास में हैं, और जो निर्दलीय विधायक हैं जिसमें से 13 में से 3 को निकाला गया है, प्लस उसमें से 4-5 ऐसे विधायक होंगे जो सचिन पायलट के संपर्क में होंगे। तो इसलिए उसको माना जा रहा था कुल मिला जुला के 25 के आसपास विधायक कल से भी हम लोग मान के चल रहे थे। रात में जब 30 का आंकड़ा आया तो ऐसा लगा कि सचिन पायलट ने लंबी बात की होगी, तमाम विधायकों से उनकी बातचीत है, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं वो, उनके अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, उसके बाद वो लगातार डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तो कल दिन भर की कवायद में हो सकता है कि 5-6 और विधायक को कन्विंस करने में कामयाब रहे हो जो अशोक गहलोत सरकार से नाराज हैं। तो अभी स्थिति ये है कि सचिन पायलट ने उसके बाद कोई बयान नहीं दिया। ये हमारी आपकी तरफ से खबर आ रही है कि 25 विधायक उनके संपर्क में है। उनका जो बयान था कि 30 विधायक उनके साथ हैं, उस पर वो कायम है। लेकिन अब सब कुछ है संख्या बल पर। अगर सीएम हाउस में 109 विधायक, जिसका दावा सीएम कर रहे हैं, अशोक गहलोत कर रहे हैं, अगर वहां मौजूद होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतने विधायक नहीं पहुंचते हैं, और बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जो खेल है, आंकड़ों का खेल 100 के आसपास रहता है, 102, 103, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, नाराज विधायक, वो कभी भी किसी खेमे में जा सकते हैं।
लेकिन अगर ये मामला क्लियर कट बहुमत का होता, जैसे आपने एक अपडेट देखा होगा आपको भी रवि और दर्शकों को भी एक अपडेट आ रहा है इस बैठक से जुड़ा हुआ कि 101 विधायकों के शामिल होने की खबर वहां पर है। सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायक, जैसा आप खुद ही बता रहे थे, ये जानकारी आप ही ने दी हमें कि सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायक भी उस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह विधायक दल की बैठक जिसमें 101 विधायकों के शामिल होने की खबर। और बहुत महत्वपूर्ण यहां पर वो बात की बैठक में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं है, लेकिन इसमें उनके खेमे के कुछ विधायक भी मौजूद हैं। रवि, आती हूं मैं आपके पास, लेकिन इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, क्योंकि उन्होंने एक अपील कर रहे थे, वो एक तरीके से नाम भले उन्होंने ना लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि बैठकर भी बातचीत की जा सकती है। आइए हम बात करते हैं, अगर कोई मुद्दे हैं तो उसे सुलझाते हैं। हम सब हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे, परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। तो रणदीप सुरजेवाला जो कह रहे हैं कि सचिन पायलट और उनके साथ जो बाकी विधायक हैं वो आइए और सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम इस जो मुश्किल स्थिति है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। रवि, ये कोशिश अगर पहले हो जाती, और सिर्फ पहले नहीं, मैं तो कहूंगी बहुत पहले हो जाती, तो शायद आज हम इस तरह की तस्वीरें नहीं देख रहे होते, ये नाराजगी और ये बगावत नहीं होती। नहीं, ये कांग्रेस की परंपरा है। मैंने आपको बोला ना, कांग्रेस में ये परंपरा है। कांग्रेस पहले फंसाती है मामले को और उसके बाद में चाहती है उस खेल को निकाल लिया जाए। तो कई बार होता है कि आप उस पचड़े से निकल जाते हैं, कई बार होता है कि आप उस कीचड़ में और उस गड्ढे में फंस जाते हैं। तो कांग्रेस कई बार फंसती भी है और उसको, लेकिन उससे सीख नहीं लेती है। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उसके पहले मणिपुर का हो, चाहे गोवा का हो, चाहे तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स है। ये कांग्रेस खुद की गलती है, इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन जब कांग्रेस गलती करती है तो बीजेपी उसका फायदा उठाती है। तो आज का सिचुएशन जो है, मैं आपको बार बार आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर 100 के आसपास विधायक हैं वहां पर, तो ऐसी स्थिति में ये सरकार फंसी हुई मानी जाएगी, क्योंकि 100 के आसपास विधायकों की स्थिति में यह भी माना जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे के विधायक वहां मौजूद हैं 3 से 4, और अगर 3 से 4 उनके विधायक मौजूद हैं और इंडिपेंडेंट विधायकों को भी तोड़ने की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार कभी भी फंस सकती है। इसी वजह से कांग्रेस डिले कर रही है, बैठक को लिंगर ऑन किया जा रहा है, लगातार उनसे अपील की जा रही है विधायकों से कि वो आ जाए हमारे पास, हम उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के आला कमान उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तो अब आप लालच दे रहे हैं कि आपको सब कुछ दिया जाएगा, आपका सब ख्याल रखा जाएगा। पहले क्यों नहीं दिया आपने? पहले अशोक गहलोत के कहने पर ये पूरे लोग यहाँ केंद्रीय नेतृत्व जो है उनके आगे उनके साथ साथ चलते रहे कि हमारी सरकार सेफ है, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो ये चीजें होती है कांग्रेस में कि जो विश्वास किया जाता है, सिर्फ एक आदमी पर विश्वास करना। अशोक गहलोत पर अगर विश्वास कर रहे हो तो सचिन पायलट से कम बुला के बातचीत तो कर सकते थे। राहुल गांधी के अच्छे दोस्त माने जाते हैं, सिंधिया भी अच्छे दोस्त माने जाते थे, सचिन पायलट भी अच्छे दोस्त माने जाते, तो दोस्तों से कम बातचीत तो की जा सकती है, उनकी नाराजगी को सॉर्ट आउट तो किया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में लोग पॉलिटिकल हो जाते हैं। भी नुकसानदायक हुआ, इस बार भी नुकसानदायक होने के आसार तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की तस्वीरें हैं तो ये फिलहाल इशारा तो उसी तरफ है। मेरे साथ अंकित जुड़े हुए जयपुर से, और मुझे बताया जा रहा है कि अंकित वहीं पर है सीएम हाउस के बाहर, सीएम आवास के बाहर, जहां पर अंदर विधायक दल की बैठक को लेकर चर्चा हो रही है। अंकित, क्या हो रहा है वहां पर? हम तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन और केशव वेणुगोपाल, चारों से मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम अंतिम कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट और
उनके साथ गए विधायक वापस से कांग्रेस कुनबे में आए। उन्होंने कहा कि बर्तन है, खड़कते हैं, लेकिन अगर वो पार्टी में वापस आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। एक खास बात रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कही कि अभी तक आधिकारिक तौर पर सचिन पायलट ना सामने आए हैं, ना ही उन्होंने पार्टी के किसी फोरम पर कहा है कि वो पार्टी छोड़ने की ओर जा रहे हैं। ऐसे में अभी तक जब तक उनका आधिकारिक बयान नहीं आ जाए, सचिन पायलट के पास वापस आने के रास्ते हैं। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में हुआ है। प्रदेश कार्यालय में सचिन पायलट के लगे हुए तमाम बैनर, पोस्टर हटाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहां सुलह के लिए सार्वजनिक तौर पर आकर केंद्रीय समन्वय के लिए भेजे गए नेता कह रहे हैं कि सचिन पायलट अगर आते हैं तो स्वागत है, दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उनके पोस्टर हटाए जा रहे हैं। तो इससे आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस सार्वजनिक क्षेत्र पर मंच पर आकर तो अपनी छवि सुधारना चाहती है, लेकिन भीतर ही भीतर चाहती है कि सचिन पायलट ना आए। तो जाहिर है ये कशमकश अब चल रही है। अंदर विधायकों का जमावड़ा हो चुका है, लेकिन लगातार करीब 3 घंटे की देरी बैठक में हुई। उसके बाद ये बैठक शुरू कि जो आंकड़ा सरकार बचाने के लिए चाहिए वो है, लेकिन यहाँ पर तमाम जो विधायक आए हैं फ्लोर टेस्ट तक टिके रहेंगे कि ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ सकता है। तो जाहिर है अभी तक सरकार बचाने की कोशिशें लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कोई संकट है नहीं। अच्छा, अंकित यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है, गौर करने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि जो बैठक विधायक दल की हो रही है उसमें सचिन पायलट खेमे के भी विधायक मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कुछ विधायक जो खेमे के हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और इनमें से करीब 10 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जो कि सचिन पायलट खेमे के हैं। पुलिस यहाँ पर अब बैरिकेड्स लगा रही है और कोशिश कर रही है कि लगातार जो मीडिया का जमावड़ा है उसे केंद्र में किया जाए, क्योंकि कुछ ही देर में जो विधायक है वो उस बैठक के बाद से निकलेंगे। तो जाहिर है पुलिस की मुस्तैदी आसपास के इलाकों में भी है और बता रहे हैं कि जो विधायक यहां से निकलेंगे हो सकता है उनकी बाड़ेबंदी की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में एहतियातन पुलिस को सतर्क किया जा रहा हो, लेकिन जो भी है मुख्यमंत्री आवास के बाद एक पर्टिकुलर एरिया मीडिया के लिए बनाया गया है जहां से वो रिपोर्टिंग कर सके। तो तमाम कोशिशें जहां तक हम बातचीत कर रहे थे राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से हैं। समीकरण अब धीरे धीरे स्पष्टता की ओर बढ़ रहे हैं। एक तस्वीर क्लियर आ रही है कि कौन सचिन पायलट के खेमे में है और कौन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। और जाहिर है केंद्रीय आलाकमान इस पर पूरी नजर रख रहा है। होटल मैरियट में जब चारों बड़े नेता वहां पर थे तो उन्होंने फोन पर भी किसी को सूचना दी, पूरी जानकारी दी राजस्थान के घटनाक्रम। जी अंकित, बाकी है उसके बाद राजस्थान की राजनीति में जो संग्राम मचा हुआ है उसकी तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, और बहुत हद तक वो तस्वीर साफ होगी, लेकिन उस तस्वीर में कौन कौन होगा इंतजार अभी उसके लिए थोड़ा और करना होगा। अंकित ये बताइए मुझे कि हम सुन रहे थे रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि अभी भी वो जितना भी कोशिश हो सकती है अंत तक वो कोशिश करेंगे, और उन्होंने कहा कि आप आइए बैठकर बातचीत करते हैं। तो क्या सचिन पायलट को मनाने की अब कोशिश हो रही है? जिस बात को लेकर नाराजगी थी क्या उन पर भी बात हो सकती है? देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रभारी अविनाश पांडे दोनों अब कह रहे हैं कि 48 से 72 घंटे के बीच में सचिन पायलट से दसियों बार बातचीत हुई है, उनकी बातचीत सुनी गई है और उन्होंने कहा है कि पार्टी का कोई सदस्य नाराज होता है तो एक पार्टी परिवार की तरह है, परिवार को तोड़ने के लिए नहीं है। नाराजगी है तो संवाद होगा, बैठेंगे, बात करेंगे, सुलझाएंगे, जो बात मानने की होगी मानी जाएगी, लेकिन पार्टी छोड़कर जाना सचिन पायलट के लिए ठीक नहीं है। ये बात उन्होंने कही है। लेकिन जाहिर तौर पर बात अब उस हद तक बढ़ चुकी है क्योंकि एक लंबा वक्त मिला। जब कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आई उस समय भी स्थितियां ऐसी थी, बीच में संवाद की स्थिति जो कांग्रेस आलाकमान को या दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेतृत्व को करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाए। तो ऐसे में परेशानी लगातार बढ़ती चली गई, संवादहीनता की स्थिति ऐसी आ गई कि अब रिश्ता टूटने के कगार पर है। इंतजार बस इतना है कि सचिन पायलट सामने आए और इस बारे में उनकी क्या राय है वो भी सामने रखें। जी रवि, जब ये दीवार उठने से पहले संवाद को मेंटेन करने की कोशिश करना थी, इसे तब तो हुआ नहीं, लेकिन आपको लगता है अब जिस संवाद की बात की जा रही है उससे कुछ मुमकिन हो पाएगा? कोई स्कोप आपको इसमें दिखाई दे रहा है? देखिए, राजनीति में कोशिश तो करनी चाहिए और कई बार कोशिश सफल भी रहता है, लेकिन
जो पिछले एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं आप, तो चाहे बेंगलोर वाला देखिए कि बेंगलोर के जो विधायक जाके महाराष्ट्र में बैठ गए मुंबई में, उनको मनाने के लिए न जाने कितनी कोशिश हुई। डीके शिव कुमार गए, तमाम लोगों ने मनाने की कोशिश की, तमाम बातें हुई, लेकिन वो विधायक नहीं माने। फाइनली उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वही स्थिति आप देखिए मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश के विधायक लगभग महीने Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.